तो दर्शकों को हम सबसे पहले तो ये बता दें कि अब बीजेपी का जो गठबंधन है वो पहली बार अब आरजेडी से आगे निकल गया है। आप अपनी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आरजेडी प्लस जो है वो 102 सीटों पर आगे है और बीजेपी का जो गठबंधन है अब वो आगे निकल चुका है। अब बीजेपी पहले नंबर पर आ गई है और आरजेडी दूसरे नंबर पर। बीजेपी प्लस जो है वो 107 सीटों पर आगे चल रहा है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नए मेहमान उदित नारायण। उनकी आवाज़ आपने बहुत सुनी होगी, उनको टीवी पर देखा होगा और फिल्मों में आपने उनके बहुत सुपरहिट गाने सुने होंगे। वो भी बिहार से ही आते हैं और बिहार में उनकी विशेष दिलचस्पी है, इसलिए सीधे चलते हैं हम उदित नारायण जी के पास। उदित जी नमस्कार आपको। अभी उनके साथ हमारा संपर्क कमन टूट गया है, थोड़ी देर के बाद फिर से हम कोशिश करते हैं। जी जी जो राकेश जी कह रहे थे इसी के साथ कुछ मैं जोड़ना चाहूंगी। नंबर वन, बिफोर आई कम टू बीजेपी एंड व्हाई इट्स डूइंग वेल, मुझे लगता है कि तेजस्वी, आज भी मैं कह रही हूँ, पिछले बार भी जब एग्जिट पोल हो रहे थे यही कह रही थी, हम तेजस्वी यादव को बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जैसे आम आदमी पार्टी या शिवसेना की जो पोजीशन है, पावर पोजीशन है, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। इसी किस्म से आज के दिन, वाइल यू आर राइट सुधीर, वोकल एंड लोकल की जो आपने बात कही वो बहुत उपयुक्त है, परंतु आज कोई भी चुनाव केवल लोकल नहीं रहा, क्योंकि जो ताकतें अपसेट करना चाहती हैं हिंदुस्तान का नक्शा, वो ग्लोबल ताकतें हैं और वो हर उस पार्टी को बैक कर रही हैं जो इस वक्त हमारी नेशनल पावर स्ट्रक्चर है उसको अपसेट करने की औकात रखते हैं। नंबर दो, तो केवल तेजस्वी का मत लाइए इसमें श्रेय उसके पीछे की ताकतों को, जैसे आम आदमी पार्टी। आपको लगता है कि ये ताकतें ऐसी हैं जो बिहार के वोटर्स को भी इन्फ्लुएंस कर लें? देखिए, ये नहीं है, वोटर की बात नहीं है, आप कंसोलिडेशन ऑफ रिसोर्सेस और एक पूरा माहौल, पूरा हिंदुस्तान जुड़ रहा है आज एक एक स्टेट में, और ये हर इलेक्शन हमारी ग्लोबल बनते जा रही है। इट्स अ फैक्ट, बिकॉज जो नेटवर्क्स काम कर रहे हैं वो ग्लोबल है। नंबर दो, एंड नो दिस, नो आई लेट मी फिनिश। दूसरा, जो बातें बीजेपी के हक में जाती हैं जो कभी भी मीडिया में नहीं आती, सबसे अहम दो तीन जो कदम उठाए हैं जो अंतिम जन के लिए, पाइप्ड वाटर सप्लाई इन एवरी होम, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक गरीब परिवार के लिए पाइप्ड वाटर सप्लाई, खासकर महिला के लिए, जैसे गैस सिलेंडर की बात हुई थी, और हर घर में बिजली, केवल गांव में बिजली का खंबा नहीं, और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो हो रहे हैं सब्सिडीज के, ये तीनों का जो कंबाइंड असर सबसे नीचे के तबके हैं जो कि एग्जिट पोल में नहीं आ पाते। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। ये पुराना बीजेपी का सीट है, हसनपुर सिटिंग बीजेपी एमपी है, एमएलए है वहाँ, इसलिए हसनपुर चुन के जरूर गए हैं। मेरा खाली मानना है कि हम जरा एलजेपी को जरा इग्नोर कर रहे हैं। जी जी, जबकि बाइनरी इलेक्शन में 6 सीट पर आगे है, मतलब है वो एनडीए का 20 सीट में अकेला है। तो केवल तेजस्वी को क्रेडिट देने के बजाय, मैं नहीं करता तेजस्वी क्रेडिट मत दीजिए, एकदम क्रेडिट दीजिए, मगर ये 20-25 सीट पर एनडीए को नुकसान कर रहा है। तब आप देखिए अगर ये हाल है, क्योंकि बहुत, जैसे राकेश जी ने बहुत अच्छा कहा, बहुत ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर्स इस बार, बीजेपी एनडीए वोटर्स इस बार लोकल चुनाव में लोकल कारण के चलते एलजेपी की तरफ जा रहे हैं या वोट देने नहीं गए हैं, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो चिराग पासवान ने वोट किसका काटा? अधिकतर एनडीए का काटा है, एनडीए का काटा है वोट, क्योंकि आप देखेंगे कई एनडीए के लीडर्स जो 20-30 साल से ये पार्टी से जुड़े हुए थे, एलजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है ना वोटर में, और गाली गलौज करने लग गए चिराग पासवान तो ये बहुत गलत है। एक तरफ तेजस्वी कोई अपशब्द नहीं कर रहे और एक तरफ चिराग पासवान सीधे नीतीश पर जायज नाजायज। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने ये सोचा हो कि ये तेजस्वी यादव का वोट काटेंगे इसलिए उन्होंने ढील देते चले गए? बीजेपी ने तो कह दिया कि हम उनके साथ नहीं है, बट बैलेंस करना, अब बीजेपी जेडीयू को नहीं छोड़ सकती है। नीतीश का पॉपुलैरिटी जो भी रहे, अगर छोड़ती तो बिहार की जनता पे सोचते बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी है, अवसरवाद है, तो इसलिए उनको छोड़ना असंभव था।
चिराग ने जो पॉलिटिक्स खेला है मेरे ख्याल से अपने आप को ओवर एस्टिमेट जी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.